इसमें हल करेंगे प्रश्नावली 1.4 और प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 में दिया गया है सरल कीजिए। तो यहाँ पे देखिए जो प्रश्न दिया गया है तो ये सभी प्रश्न जो है बॉडमास के रूल्स से ही बनेगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि बॉडमास का रूल्स क्या होता है और इसके बाद जो ये जो प्रश्न दिया गया है इन सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि देखिए यहाँ पे दिया है भी बॉडमास, ठीक है। तो देखिए भी एक जो क्या है कोष्टक होता है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं रेखा कोष्टक। अब बी से क्या होता है, बी का होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट यानी कि देखिए यहाँ पे जो है 3 प्रकार से दिया हुआ, ये होता है छोटा कोष्टक, ये होता है मंझला कोष्टक और ये होता है बड़ा कोष्टक। तो कोष्टक अगर यहाँ पे तीनों प्रकार से दिया जाएगा तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये जो देखिए यहाँ पे 4 प्रकार का कोष्टक है। अगर ये वाला कोष्टक दिया जाएगा तो सबसे पहले इसका हम लोग क्या करेंगे, काम करेंगे। फिर से बाद में जो है ये जो कोष्टक है यानी कि छोटा वाला, इसका हम लोग क्रिया करेंगे, फिर इसका करेंगे क्रिया, और लास्ट में क्या करना होगा, जो बड़ा वाला कोष्टक होगा उसका हम लोग को क्रिया करना है। इसके बाद अगर मान लीजिए कोष्टक नहीं दिया जाएगा तो यहाँ पे अगर ऑफ होगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऑफ का करेंगे, ठीक है। ऑफ माने क्या होता है, का हो जाता है, ठीक है। और का हम लोग गुना भी लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ये भी गुना में हो जाता है, ये भी गुना, लेकिन इस गुना का काम हम सबसे पहले नहीं करेंगे, सबसे पहले ऑफ वाला गुना का काम करेंगे। इसके बाद जो है ये जो डी है, डी यानी कि डिवाइड यानी कि भाग हो जाता है। तो यानी ऑफ के बाद हम लोग क्या करेंगे, भाग का काम करेंगे। जब भाग का काम हो जाएगा तब जा कर के ये जो मल्टीप्लाई है यानी कि गुना का काम करेंगे। इसके बाद जो है ऐड, ठीक है, यानी जोड़ का काम करेंगे। और सबसे अंत में जो है घटाव का काम करेंगे, ठीक है। और इसी रूल्स के सहारे जो है आपको क्या करें, यहाँ जो प्रश्न संख्या 1 है और 3 है, ठीक है, इसी रूल से बनेगा, ठीक है, यानी कि बॉडमास के रूल से ही बनेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं जो कि प्रश्न संख्या 1 दिया गया है, 20 का 1/4 कितना होगा। देखिए प्रश्न संख्या 1 में जो दिया गया है 1 का 1 है, 20 का 1/4। तो देखिए यहाँ पे जो है सीधा सीधी अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे जो है ना तो ये वाला ब्रैकेट है ना ही ये वाला ब्रैकेट है, ठीक है, यानी कि कोई भी चीज़ नहीं, सिर्फ यहाँ पे का यानी कि का दिया हुआ, ठीक है। ना तो यहाँ पे भाग है, ना गुना है, ना जोड़ है, ना घटाव है, सीधे यहाँ पे क्या दे दिया, का दे दिया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो का है यानी का ही काम कर लेंगे। देखिए 20 है तो 20 हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। अच्छा का मतलब यहाँ पे गुना लिख देते हैं, ठीक है, और 1/4 यहाँ पे इसको लिख देते हैं। अब देखिए 4 के पारे में 20 आ जाता है। देखिए जो कटे इस तरह से हम लोग काटना है, यहाँ से तिरछी काटना है, इस तरह से हम लोग काट सकते हैं, या फिर नीचे कुछ नहीं तो इसके नीचे 1 है, इसको हम लोग ऐसे भी काट सकते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा ये तिरछी कटेगा, इधर से ऐसे कटेगा और ये इधर वाला कटेगा, या फिर ऊपर नीचे हम काट सकते हैं। अच्छा ऊपर नहीं काटेंगे और ना ही नीचे काटेंगे, ना तो ऊपर काटेंगे ना ही नीचे काटेंगे, ठीक है। हम तिरछा काटेंगे, ठीक है, तिरछी काट सकते हैं और ऊपर नीचे काटेंगे, ना तो ऊपर नहीं काटना और नीचे नहीं काटना है। तो देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ 4 के पारा में 20 कितना बार आता है, देखिए 4 के पारा में 20 आता है 5 बार में, ठीक है। और 1 से काटने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि 1 से काटेंगे तो उतना ही रह जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या बच गया, सिर्फ 5 है और यहाँ पे 1 है। तो 5 को जब 1 से गुना करते हैं तो क्या हो जाता है, 5 हो जाता है, यानी कि इसका उत्तर क्या हो जाता है, 5 हो जाता है। इसी प्रकार से जो है प्रश्न संख्या इसका 2 दिया गया है। देखिए 2 में दिया 250/9 का 3/50 क्या होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, 250 को लिख लेते हैं बट्टा में 9। अच्छा का जगह हम लोग गुना कर लेते हैं, फिर से 3/50। देखिए यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं जो कि दिया हुआ है, देखिए जो कटेगा यानी कि हम लोग क्या करेंगे, इधर से देखिए तिरछी काटना है, ठीक है, इधर से कटेगा तो काटेंगे और इधर से भी काट देंगे, ठीक है, ऊपर नीचे भी काट सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि देखिए 50 से कट जाता है 250 5 बार में, 3 से जो है 9 कट जाएगा 3 बार में। अब यहाँ पे क्या बचेगा, देखिए अब कोई भी किसी से नहीं कटने वाला है, तो जो भी बच जाएगा वही इसका उत्तर हो जाएगा। यानी कि ऊपर क्या बच गया है, 5 बच गया और नीचे क्या बच गया है, 3 बच गया।
यानी कि 5/3 इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद जो है प्रश्न संख्या 3 जो दिया हुआ है, देखिए 3 में दिया हुआ है 2.1/2 भाग 20/8 दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर ध्यान देंगे कि ना ही यहाँ पे ब्रैकेट है ना ही ऑफ है, ठीक है, और यहाँ पे सीधी सीधी क्या दे दिया, भाग दे दिया, तो हमें यहाँ पे भाग कर लेना है। अब देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, तो देखिए यहाँ पे जो है ना ये क्या मिश्र भिन्न के रूप में दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, विषम भिन्न के रूप में ले आएंगे, यानी कि देखिए इसको गुना कर देते हैं 2 दूनी 4, और 4 में 1 को जोड़ते तो क्या हो जाता है 5, और नीचे 2 जो है उसको ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो भाग है तो भाग को हम लोग उसी प्रकार से रहने देंगे, और ये जो 20 है और नीचे क्या है 8 है, तो इसको भी उसी प्रकार से लिख लेते हैं। अब ये जो 5/2 है इसको हम लोग फिर से लिख लेते हैं। अब देखिए ये जो भाग है तो भाग को बदल देते हैं गुना में, ठीक है, भाग को बदलेंगे किस में, गुना में बदलेंगे, और जैसे ही ये गुना में बदलेगा तो वैसे ही इधर वाला यानी कि 8 चला जाएगा ऊपर, और ये जो 20 है आ जाएगा नीचे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जो कटेगा काटेंगे, तो यहाँ पे क्या देखते हैं कि ऊपर नीचे ये कटेगा, और यहाँ से तिरछा तिरछी भी कटेगा, इधर से ये कटेगा इधर से ये भी कटेगा। तो चलिए काट लेते हैं। देखिए यहाँ से अगर काटते हैं तो 8 कट जाता है 4 बार में। अच्छा 4 से अगर 20 काटते हैं तो ये 5 बार में कट जाता है, फिर 5 से 5 काट देते हैं तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। देखिए जहाँ कुछ भी नहीं बचेगा तो वहाँ पे क्या बच जाता है, 1 बच जाता है, यानी कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से जो है प्रश्न संख्या इसके 4 है, 4 भी हल हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 4 को देखते हैं। देखिए 4 में जो दिया गया है 12/7 भाग 9/35। तो देखिए यहाँ पे भाग दिया हुआ, तो इसलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं 12/7 को नीचे लिख लेते हैं, ठीक है, और जो भाग है तो बदल जाएगा किस में, गुना में बदलेगा, और जैसे ये गुना में बदलता है ना वैसे ही क्या होता है कि ये जो 35 से चला जाएगा ऊपर, और ये जो 9 है आ जाएगा नीचे। तो देखिए यहाँ से जो कटेगा काटेंगे, देखिए तिरछा तिरछी कटेगा, इधर से ये कटेगा इधर से ये भी कटेगा, ठीक है। तो 7 से कट जाएगा 35 5 बार में। अब देखिए ये जो है ना कौन से पहाड़े में आएगा, देखिए दोनों एक ही पहाड़े में आना चाहिए, अलग अलग पहाड़े में नहीं आना चाहिए, दोनों एक ही पहाड़े में आना चाहिए। देखिए ये जो है आ जाएगा आपके 3 के पहाड़े में, दोनों आ जाता है, तो 3 के पहाड़े में आ जाएगा ये 4 बार में, और आ जाएगा 3 बार में, ठीक है। अब तो कोई भी नहीं कटेगा, तो इसके लिए क्या करेंगे कि ऊपर से ऊपर गुना करेंगे और नीचे से नीचे गुना कर देंगे, ठीक है। तो ऊपर से गुना करते ऊपर, तो ये 4 और 5 है तो 4 पंचे 20 हो जाता है, और नीचे में देखिए तो 3 है तो 3 को उसी प्रकार से लिख लेंगे। अब देखिए ये 20/3 इसका उत्तर अगर होगा तो होगा, नहीं तो आप इसको क्या करिएगा कि मिश्र भिन्न के रूप में इसका उत्तर लेकर के चले आएगा। तो मिश्र भिन्न के रूप में तो 6.2/3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये उत्तर नहीं होगा तो आपका ये वाला उत्तर हो जाएगा, ये नहीं होगा तो ये वाला होगा, ठीक है, दोनों में से कोई एक उत्तर हो जाएगा। इसके बाद जो है इसका प्रश्न संख्या 5 है। देखिए 5 में जो दिया गया है 75/18 और गुना में दिया हुआ है 60/36, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ करना है नहीं, इसको देखिए इसको सीधे हमें काट लेना है। देखिए 75/18 और ये गुना क्या है 60/36। तो देखिए यहाँ पे जो है ना हर तरफ से कटेगा, यानी कि ये ऊपर नीचे भी कटेगा, ठीक है, इधर ऊपर नीचे कटेगा, यहाँ भी ऊपर नीचे कटेगा, और तिरछा तिरछी भी है, इधर से ये भी कट जाएगा और इधर से ये भी कटेगा, ठीक है, यानी कि हर तरफ से ये कट जाएगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं इसको काट लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि देखिए इसको काट लेते हैं, ये 18 यानी कि 6 से कट जाएगा, ठीक है, 6 दिया 18 और 6 दिया 60, ठीक है। अब देखिए ऊपर नीचे अगर देखते तो ये जो है ना 2 से कट जाएगा, 2 पचे 10 हो जाता है और 18 दूनी 36 हो जाता है, ठीक है। अब जो है यहाँ से देखते हैं, देखिए ये 3 से कटेगा 75 25 बार 25 दिया 75 हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे जो है ना कोई नहीं कटने वाला, ठीक है, तो क्या करेंगे ऊपर से ऊपर गुना कर देते हैं। तो 25 को अगर 5 से गुना करते तो हो जाता है 125,
और 18 को नीचे गुना करते हैं 1 से, तो 18 का 18 ही हो जाता है। तो देखिए 125/18, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो है ना विषम भिन्न के रूप में आ गया है। तो अगर उत्तर यहाँ पे इसका होगा तो होगा, नहीं तो आप क्या कीजिएगा, इसको मिश्र भिन्न के रूप में ले आइएगा। मिश्र भिन्न क्या होता है, देखिए 125, यानी कि देखिए अगर ऊपर में बड़ा हो जाता है तो नीचे वाले से आपको क्या करना होता है, भाग लगाना होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग भाग लगाते हैं तो 18×5 = 90 और 18×7 = 126। तो 18×7 = 126, यानी 18 और 10 108 18×90 108, यानी कि ये लग जाएगा ये 6 बार में, तो बच जाए कितना 17, यानी कि इसका उत्तर 6.17/18। तो देखिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, उत्तर या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, ठीक है। देख लीजिएगा यहाँ पे जो भी उत्तर होगा वही आप लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे उत्तर जो ये भी हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर बड़ा बच गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं प्रश्न संख्या 6। देखिए 6 में जो दिया गया है 20 का 1/4 गुना 1/5 भाग 1/8 जोड़ 10 घटाओ 15। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं जो कि सूत्र है, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे कि देखिए यहाँ पे तो ब्रैकेट नहीं दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, ऑफ का है, यानी कि ऑफ दिया गया है, ठीक है। उसके बाद भाग भी दिया, गुना दिया, जोड़ दिया, घटाओ दिया, यानी कि यहाँ से शुरू है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ऑफ का करना होगा, उसके बाद जो है भाग का क्रिया करेंगे, उसके बाद गुना का, फिर जोड़ का, और लास्ट में क्या करेंगे, घटाव का करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे हल करते हैं इसको। देखिए यहाँ से जो है 20 का, ठीक है, यानी कि सबसे पहले का काम होगा, तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं 20। अब देखिए का की जगह कर लेते हैं गुना, ठीक है, या फिर का को भी ऐसे भी रहने दे सकते हैं। तो यहाँ पे 20 गुना 1/4। इसके बाद जो है गुना 1/5 भाग 1/8 जोड़ 10 घटाओ 15। तो देखिए यहाँ से जो है कट जाएगा 4 से, क्योंकि ये का है तो का वाला का हम काम पहले कर लेंगे, तो 4 से 5 बार में कट जाएगा। अब देखिए ये नहीं कटे तो इसको गुना करके हम लोग लिख लेते हैं। देखिए 5 को 1 से गुना करें तो 5 हो जाएगा, फिर से गुना 1/5 1/5 भाग 1/8 जोड़ 10 घटाव में 15। इसके बाद देखिए यहाँ पे तो का काम हो गया। अब बच गया कौन सा, भाग वाला, तो भाग का काम कर लेते हैं। देखिए 5 गुना में 1/5, ये जो भाग है बदल जाएगा किस में, गुना में, और जैसे ये गुना में बदलेगा तो 8 चला जाएगा ऊपर और 1 आ जाएगा नीचे, तो 1 हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर से यहाँ पे देखिए जोड़ 10 घटाव में 15। अब देखिए यहाँ पे जो है ना गुना करेंगे, यानी कि 5 से 5 ये कट जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ से जो है, यहाँ पे बचा क्या, 1 बचा और 8 बचा, तो इसको गुना कर देते हैं, तो 8 एकम 8 हो जाता है, जोड़ 10 घटाव 15। अच्छा यहाँ पे देखिए 8 और 10 को जब जोड़ देते हैं, क्योंकि अब तो जोड़ का ही काम होगा, क्योंकि यहाँ पे का काम खत्म हो गया और भाग का भी खत्म हो गया, गुना का भी खत्म हो गया। अब बच गया क्या, जोड़ का, ठीक है। तो देखिए ये वाले जोड़ में है और इसके आगे कोई भी नंबर, कोई भी चिन्ह नहीं है, तो इसके आगे जोड़ का चिन्ह होता है, ठीक है। जैसे कि आप पूर्णांक में पढ़े थे ऐसा वाला प्रश्न को। तो देखिए इसको जब जोड़ते तो क्या हो जाता है, 18 और ये वाला घटाओ 15। 18 में से जब 15 को घटाते तो क्या बच जाता है, 3 बच जाता है, ठीक है। यानी कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसके बाद जो है अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ प्रश्न संख्या 7। देखिए प्रश्न संख्या 7 में जो दिया गया है 20 घटाओ 8 जोड़ 5। तो देखिए यहाँ पे जो ब्रैकेट आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना, ब्रैकेट के अंदर जो भी संख्या दिया है या फिर जो भी चिन्ह दिया हुआ है तो उसी का हम लोग क्रिया कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक ही यानी कि दिया हुआ जोड़ का, तो इन दोनों को सबसे पहले जोड़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे 20, ठीक है। इसके बाद घटाओ
और इन दोनों को जब जोड़ते हैं तो 8 और 5 क्या हो जाता है 13। अब तो यहाँ पे देखिए सिंगल ही संख्या यानी कि दो ही संख्या है, तो इसको घटा लेंगे तो 20 में से जब 13 को घटा देते तो क्या बच जाता है 7 बच जाता है, यानी कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसके बाद जो है प्रश्न संख्या 8 दिया गया है। देखिए 8 में दिया 16 भाग, इसके बाद जो ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ 15 घटाओ 8 घटाओ 3, इसके बाद जो जोड़ 4। तो देखिए यहाँ पे जो है ना क्या कहता है ब्रैकेट के अंदर वाला ही जो दिया हुआ है इसी का काम सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं। तो देखिए इसको जो है ना 16 उसी प्रकार से लिख लेंगे भाग। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर किसका करेंगे, देखिए यहाँ पे जो दोनों एक ही जैसा है, ठीक है, तो इन दोनों को ही पहले जोड़ लेते हैं। तो ये 15 को इसे रहने देते हैं 15 घटाओ में, और 8 और 3 को जब जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है 11 हो जाता है माइनस में, फिर से जोड़ 4। इसके बाद जो है यहाँ से अगर देखते हैं 16 को उसी प्रकार से रहने भाग, और 15 में से 11 को जब घटा देते हैं तो बच जाता है 4, फिर से जोड़ 4। तो यहाँ से ये ब्रैकेट ख़त्म हो गया, ठीक है। 15 में से जब 11 घटा दें यहाँ बच जाएगा 4, तो ब्रैकेट को हमें क्या करना होगा हटा देना होगा। तो यहाँ से ब्रैकेट हटा के लिख दिए हैं 4। अब देखिए यहाँ से जो है ना अब भाग बच गया, तो भाग का काम होगा और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे जोड़ का काम करेंगे। देखिए 4 के पारा में 16 आता है 4 बार में, तो यहाँ पे 4 को लिख देंगे, फिर से जोड़ 4। अब तो देखिए यही दोनों संख्या, तो इन दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो 4 और 4 को जब जोड़ देते तो क्या हो जाता है 8 हो जाता है, यानी कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसके बाद जो है अगला प्रश्न जो दिया गया है प्रश्न संख्या 9 दिया गया है, सॉरी प्रश्न संख्या 7। सर ये जो प्रश्न संख्या 8, ठीक है, प्रश्न संख्या 9 होगा। देखिए प्रश्न संख्या 9 यानी कि दिया हुआ 14 भाग, इसके बाद जो मंझला ब्रैकेट है 3 का 2 घटाओ 5 घटाओ 6, फिर से छोटा ब्रैकेट, फिर से मंझला ब्रैकेट, फिर से जोड़ 9। तो यहाँ पे देखेंगे कि सबसे देखिए यहाँ पे 2 ब्रैकेट दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले ब्रैकेट वाले का ही काम होगा, और वो भी कौन सा ब्रैकेट, तो छोटा ब्रैकेट का काम सबसे पहले होगा। देखिए तो यहाँ से जो ये वाला जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या करना होगा हमें उसी प्रकार से देख करके उतार देना होगा। तो चलिए इसको उतार देते हैं, यानी कि 14 भाग ब्रैकेट में 3 का 2 घटाओ। अब देखिए इसमें से जब घट जाएगा, ठीक है, ये -6 में से जब 5 को घटा देते तो बच जाता -1। अच्छा यहाँ पे -1 बचेगा और यहाँ पे माइनस पहले से, तो ये जो है प्लस में हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो ब्रैकेट ख़त्म होकर के यहाँ पे जो मंझला ब्रैकेट बच जाएगा, फिर से जोड़ 9। अब देखिए ये तो ब्रैकेट में देखेंगे, यानी कि वो तो ब्रैकेट ख़त्म हो गया। अभी जो मंझला ब्रैकेट में देखेंगे कि का है और जोड़ है, तो यहाँ पे सबसे पहले का काम होगा, ठीक है। तो इसको लिख लेते 14 भाग, और देखिए यहाँ से जो है ना इसको लिखते ब्रैकेट यानी 3 का 2, यानी 3 दूनी 6, और जोड़ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है, और जोड़ 9। इसके बाद जो है फिर से देखिए यहाँ से ये हो जाएगा 14 भाग। अब देखिए इस ब्रैकेट वाले का काम होगा, यानी कि जोड़ देंगे 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7, और ये ब्रैकेट यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और बच जाएगा क्या चीज़, ये वाला 9 है उसको उसी प्रकार से लिख देंगे। अब देखिए यहाँ से जो है ना 7 के पहाड़े में 14 आएगा 2 बार में, क्योंकि यहाँ पे भाग है और जोड़ है। सबसे पहले भाग का काम होगा, बाद में जोड़ का काम होगा। तो 7 के पहाड़े में 14 आएगा 2 बार में, फिर से जोड़, ये जो है 9 को लिखेंगे, और बाद में क्या करेंगे 2 और 9 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 11, ठीक है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। इसके बाद जो है अगला प्रश्न जो दिया गया है, जो कि 10 नंबर है प्रश्न। देखिए 10 नंबर प्रश्न जो दिया गया है, छोटा ब्रैकेट में दिया 30 माइनस में 5 गुना में 6 जोड़ 2 भाग 2, ठीक है।
देखिए ब्रैकेट में अगर देखते हैं तो सबसे पहले जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑफ नहीं है, ठीक है, ना ही भाग है। इस भाग के बाद क्या होता है, गुना। तो सबसे पहले यहाँ जो गुना है तो गुना का काम करेंगे, फिर जोड़ का, और लास्ट में क्या करेंगे, घटाव का, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए हम लोग ब्रैकेट वाला के काम करते हैं। तो देखिए 30 घटाव 6 पचे क्या हो जाता है, 30 जोड़ 2, ठीक है। और ये जो भाग 2 है तो भाग 2 को लिख लेते हैं। इसके बाद जो है देखिए यहाँ पे जो है जोड़ का काम होगा। तो देखिए ये वाला जोड़ में और ये वाला जोड़ में है, तो इन दोनों को पहले जोड़ेंगे तो यानी कि 30 और 2 क्या हो जाता है, 32 और घटाव में 30, ठीक है। इसके बाद ब्रैकेट रहेगा ही, फिर से भाग 2। अब देखिए 32 में से जब 30 को घटा देते हैं तो बच जाता है 2, ठीक है। अब भाग में 2, अच्छा 2 के बारे में 2 आता है एक बार में, यानी कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है प्रश्नावली 1.4 के प्रश्न संख्या 1 हल हो चुका है, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया है।